इश्क सब करते हैं, आम लोग भी और ख़ास लोग भी, मगर जिनके इश्क की चर्चा ज़माना करता है वो ख़ास लोग होते हैं। और ऐसे ख़ास लोगों की मोहब्बत या इश्क के बारे में तरह तरह की बातें और अफवाहें भी फैल जाती हैं, जिनमें कुछ तो सच होती हैं और कुछ पूरी तरह मनगढ़ंत। आज हम यादें नई पुरानी में एक निहायत ही ख़ास इंसान की मोहब्बतों का जिक्र करने जा रहे हैं, और इसमें कुछ भी मनगढ़ंत नहीं। आइए बात करते हैं देवानंद के प्रेम प्रसंगों की। यादें नई पुरानी। मैं हूं देवेश वर्मा और हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। नैनों में प्रीत है, होठों पे गीत है। सुरैया अपने जमाने की बहुत बड़ी स्टार थीं, जिनकी शोहरत गायिका और अदाकारा दोनों के तौर पर थी। झूम रही खुशियों की नाव आज मन की तरंगों पे झूम। इतनी बड़ी स्टार थी कि जब देवानंद को उनके साथ पहली बार कैमरा फेस करना था तो वो नर्वस थे, लेकिन सुरैया के बात बात पर खिलखिला पड़ने का ऐसा अंदाज कि देवानंद उनके साथ पूरी तरह खुल गए। फिल्म थी विद्या और साल था 1948, और जो शॉट लिया जाना था उसमें देवानंद पियानो बजा रहे हैं और सुरैया पीछे से उन्हें अपनी बाहों में भरती हैं। इतने करीब हैं वो कि देवानंद अपनी गर्दन पर उनकी सांसों की गर्मी महसूस करते हैं। वही सुरैया जो पूरे देश की ड्रीम गर्ल थी, तमाम दिलों की धड़कन। शॉट खत्म होने के बाद देवानंद ने सुरैया की आंखों में आंखें डालकर कहा कि उनकी आंखें किसी शहजादी के चेहरे पर जगमगाते हीरों की तरह हैं, और फिर शरारतन ये कि उनकी नाक खूबसूरत है पर कुछ ज्यादा ही लंबी है। सुरैया खूब हंसी। देवानंद और सुरैया के बीच बढ़ती नजदीकियों के बारे में फिल्मी पत्र पत्रिकाओं ने चटखारे ले लेकर लिखना शुरू किया। जल्द ही इनकी मोहब्बत के चर्चे देश भर में होने लगे। जब देवानंद ने अपने भाई चेतन आनंद के साथ अपनी प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन की शुरुआत की तो उसकी पहली लीडिंग लेडी सुरैया थी। देवानंद का सुरैया के घर अक्सर का आना जाना हो गया और दोनों के प्यार में शिद्दत आती गई। तेरे बस जाऊं हो और दिल में तेरे बस जाऊं और बन जाऊं चित चोर, तो बोलो क्या करोगे, तो बोलो क्या करोगे। एक तरफ जहां इन दोनों के चाहने वाले इस अफेयर से खुश थे, तो दूसरी तरफ कुछ लोग बुरी तरह चिढ़े हुए थे, कुछ तो ईर्ष्या की आग में जले ही जा रहे थे। सुरैया के घर दरबार लगाने वालों में से कुछ जो उनके साथ शादी के लिए मर रहे थे, उन लोगों ने देवानंद के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की को ले उड़े, इससे ज्यादा खराब बात कुछ और हो ही नहीं सकती। सुरैया की नानी, जिनकी उनके परिवार में तूती बोलती थी, वो इस रिश्ते के भयानक खिलाफ थी। सुरैया की मां देवानंद और सुरैया की मोहब्बत से हमदर्दी रखती थी, मगर अपनी मां यानी सुरैया की नानी के आगे उनकी एक न चलती। सुरैया की मां के अलावा किसी और को देवानंद का उनके घर आना जाना अब पसंद नहीं था। फिल्म के सेट पर भी सुरैया की नानी इन दोनों पर कड़ी नजर रखती। साफ था कि अपने घर में सुरैया की एक न चलती थी, सारे फैसले उनकी नानी और मामा के होते। आलम ये कि अब देवानंद और सुरैया की मुलाकात सिर्फ फिल्म के सेट पर होती। एक बार जब सुरैया की मां ने किसी तरह एक रात को समंदर के किनारे इन दोनों की मुलाकात का इंतजाम किया, तो दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को बाहों में भरे
आई लव यू करते रहे। तुम नीत मेरे, तुम प्राण मेरे। सुरैया की नानी का ऐसा प्रकोप कि ये लोग अब फोन पर भी बात नहीं कर सकते थे। किसी तरह देवानंद ने एक खत सुरैया तक पहुंचाया और फिर अपने इसी संदेशवाहक के जरिए एक अंगूठी भी जो उन्होंने जावेरी बाजार से खरीदी थी सुरैया तक पहुंचाई, जिसे सुरैया ने बड़े प्यार से अपनी कीमती चीजों के साथ संजो कर रख लिया। मगर मुलाकात की सूरत तब भी नहीं निकल रही थी। अब तो इन दोनों की कोई शूटिंग भी नहीं थी कि फिल्म सेट पर ही मुलाकात हो जाती। सुरैया अपने घर में एक कैदी बनकर रह गई थी। देवानंद ने अपने इसी संदेशवाहक को जब सुरैया की खोज खबर के लिए भेजा तो नानी ने उसे भी घर में घुसने नहीं दिया। देवानंद की बेचैनी और बेकरारी का ठिकाना नहीं। बाद में पता चला कि सुरैया की नानी ने घर में बड़ा कोहराम मचाया कि या तो सुरैया को जान से जाना पड़ेगा या नानी खुद जान दे देंगी। आखिर सुरैया को झुकना पड़ा, मगर इसके बाद उन्होंने खुद को हर चीज से अलग करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे फिल्मों से भी, और अंत तक सुरैया शादी करने को राजी नहीं हुई। देवानंद नहीं तो कोई नहीं। उन्नीस 1951 में आई फिल्म सनम देवानंद और सुरैया की आखिरी फिल्म थी। इसके बाद सुरैया की नानी ने दोनों के एक साथ काम करने पर पाबंदी लगा दी। अफसर फिल्म के बाद नवकेतन के बैनर तले बनने वाली दूसरी फिल्म थी बाजी, जिसके लिए चेतन आनंद ने हीरोइन के तौर पर एक बिल्कुल नई लड़की का इंतखाब किया। शिमला के मशहूर सेंट बीड कॉलेज में पढ़ी और मिस शिमला रही मोना सिंघा एक क्रिश्चियन फैमिली से थी। फिल्मों के लिए चेतन आनंद ने उन्हें एक नया नाम दे दिया, कल्पना कार्तिक। बाजी की शूटिंग के दौरान कल्पना कार्तिक और देवानंद में खूब पटने लगी और दोनों करीब से करीब तर होते गए। देवानंद को जिंदगी में एक एंकर की तलाश थी जो उन्हें कल्पना कार्तिक के रूप में मिल गया। नवकेतन की पहली बड़ी सफल फिल्म थी टैक्सी ड्राइवर, जिसकी शूटिंग के दौरान देवानंद ने कल्पना कार्तिक से शादी कर ली। अपने फिल्मी सफर में कल्पना कार्तिक को दूसरे कई ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने देवानंद के अलावा किसी और के साथ काम नहीं किया। बाद में कल्पना कार्तिक ने फिल्मों और सोसाइटी से एक दूरी बना ली और खुद को अपने घर तक महदूद कर लिया। बरसों बाद जब देवानंद एक ऐसी लड़की की तलाश में थे जो हरे रामा हरे कृष्णा में जैनिस का किरदार बखूबी निभा सके, तो उनकी मुलाकात एक पार्टी में जीनत अमान से हुई, जो हाल ही में मिस एशिया चुनी गई थीं और जिनकी मौजूदगी ने उस पार्टी के ग्लैमर में 4 चांद लगा दिए थे। जैनिस की जो छवि देवानंद के जहन में थी, वो मानो ठीक उनके सामने थी। जीनत की स्टाइल, उनका आत्मविश्वास और जमाने की परवाह न करने वाला अंदाज, देवानंद एकदम मुग्ध। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। फिर इधर उधर की गपशप के बाद अचानक जीनत ने कहा, आई एम योर जैनिस देव। देवानंद ने जब पूछा कि क्या वो फिल्मों में काम करना चाहेंगी, तो जीनत का जवाब था कि अगर कोई स्पेशल फिल्म हो तो। देवानंद ने फौरन उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए बुला लिया। कैमरे से तो जीनत का याराना था,
देवानंद की हिदायत के मुताबिक वो मुस्कराईं, हंसी और रोईं भी। किस्सा मुख्तसर ये कि दम मारो दम गाने की शूटिंग शुरू होते होते जीनत अमान एक माहिर अदाकारा की तरह पेश आने लगी थी। हर सीन में उनकी अपनी एक शान होती। जल्दी ही फिल्म गॉसिप की भूखी मैगजीन्स और अखबारों में देवानंद और जीनत अमान के बीच रोमांस के किस्सों का बयान होने लगा। अगर जीनत एक ऐसी पेंटिंग थी जिसको देखने से लोगों का मन नहीं भरता था, तो उसको वजूद देने वाले पेंटर थे देवानंद। दुनिया इन दोनों को अलग करके नहीं देख पा रही थी। कलकत्ते के एक थिएटर में हरे रामा हरे कृष्णा की सिल्वर जुबली के जश्न के दौरान दम मारो दम गाते हुए उषा उथुप नीचे बैठी जीनत अमान को खींचकर अपने साथ ले जाने लगीं, तो जीनत देवानंद को भी खींचकर ऊपर स्टेज पर ले गई। गाने के बाद लोगों ने जीनत को कंधों पर उठा लिया। ये वो क्षण था जब अपनी खोज जीनत अमान पर गर्व के साथ साथ देवानंद के दिल में रश्क या ईर्ष्या का खंजर भी चला। जीनत पर जैसे वो अपना अधिकार समझते थे। फिर करीब 2 बरस बाद जब इश्क 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 का बंबई में प्रीमियर हुआ, तो राज कपूर ने जीनत को उनके शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी और तमाम मेहमानों के सामने उनका चुंबन लिया। देवानंद को राज कपूर की ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया अच्छी तो लगी, मगर उन्हें उनसे ईर्ष्या भी खूब हुई। जीनत अमान देवानंद की खोज थी, उनकी लीडिंग लेडी थी। उनको चूमने की ख्वाहिश उनके अंदर भी ठाठे मार रही थी। किसी को इस जगह पे नहीं आना है, किसी को इस जगह। कुछ वक्त और गुजर गया। फिर अचानक देवानंद ने महसूस किया कि उनको जीनत अमान से दीवानगी की हद तक मोहब्बत है, और अपने इश्क के इजहार के लिए उन्होंने बंबई के मशहूर होटल ताज को चुना, जहां वो पहले भी जीनत को डिनर पर ले जा चुके थे। उन्होंने जीनत को फ़ोन किया और कहा, जीनी, आई वॉन्ट टू गो आउट ऑन अ डेट विद यू टुनाइट। जीनत ने पूछा, आंट वी ऑलरेडी गोइंग टू अ पार्टी टुनाइट? उस शाम उन दोनों को एक पार्टी में जाना था। देवानंद ने कहा कि पहले पार्टी में जाएंगे और लोगों से हाय हेलो करने के बाद जल्दी ही निकल लेंगे। शाम को देवानंद और जीनत वहां पहुंचे तो देखा पार्टी अपने शबाब पर है, और जीनत से सबसे आगे बढ़कर मिलने वाले कोई और नहीं, राज कपूर थे, जिन्होंने खासी पी रखी थी। उन्होंने जीनत को बाहों में भर लिया। देवानंद को उन दोनों के बीच कुछ ऐसी बेतकल्लुफी दिखी कि उनके मन में शक के अंकुर का फूटना स्वाभाविक था। फिर जीनत ने झुककर राज कपूर के पैर छुए और कुछ शर्माते हुए देवानंद की ओर देखा। पिछले 2-1 दिनों से एक अफवाह गर्म थी कि जीनत अमान ने राज कपूर की नई फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की मुख्य भूमिका के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया है। देवानंद को अब इसमें कुछ सच्चाई नजर आ रही थी। उन्होंने जब जीनत से चलने को कहा तो जीनत ने राज कपूर की ओर यूं देखा जैसे उनकी इजाज़त ले रही हों। राज कपूर ने कहा, इसको यहीं रहने दो देव, तुम भी इंजॉय करो। जिसके बाद देवानंद ने निकलने से पहले जीनत से इंजॉय करने को कहा और ये कि जब उनका दिल करे फ़ोन कर लें। जीनत ने कहा, आंट वी सपोज टू बी गोइंग टू द अदर प्लेस टुगेदर? डजंट मैटर, देवानंद ने जवाब दिया। उनका दिल खून हो चुका था। उन्होंने एक पल में फैसला किया था कि जीनत अमान को आखिर बता देंगे कि वो उनसे किस कदर मोहब्बत करते हैं, मगर मन की मन में ही रही। देवानंद को दर्द की इस नदी को पार करने में खासा वक्त लगा। यादें नई पुरानी में अभी इतना ही, फिर मिलेंगे जल्दी ही। नमस्कार। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपको कैसा लगा या आपके जहन में कुछ और हो तो कमेंट्स में लिखें। हाँ,
हमारे चैनल यादें नई पुरानी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेहरबानी होगी।